हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 1 2023 बैच का ऑनलाइन फॉर्म जो होना स्टार्ट होने वाला है उसकी फुल नोटिफिकेशन के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे आपको बेसिक क्वेरी जो रहता है रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा उसके बारे में, और साथ में सिलेबस क्या होगा और कितनी सैलरी होंगे, इसमें कौन कौन से एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में, साथ में आपका एलिजिबिलिटी बात करेंगे, जैसे आपका एज क्या मांगा जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, इन सभी चीज़ के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पर जो इसका फॉर्म स्टार्ट है वो 16 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो रहा है 11 बजे से, और लास्ट आपका 26 फरवरी 2022 5 बजे शाम को हो जाएगा। यानी आपको 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, आपको 10 दिन के अंदर फॉर्म भर लेना है। अब देखिए, यहाँ मेल और फीमेल यहाँ पे फॉर्म को दोनों भर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि असिस्टेंट कमांडर जनरल ड्यूटी और जनरल ड्यूटी पायलट नेविगेटर के लिए, और जनरल ड्यूटी वुमेन भरेंगी, टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भरेंगे, और कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग CPL SSA और लो बैच वाले यहाँ पे भर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत इसमें है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में लिखा है कि आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, यानी कि एज और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। GD अगर बात करते हैं GD पायलट या नेविगेटर के लिए, तो डेट ऑफ बर्थ आपका 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जनवरी 2002 तक का होना चाहिए। जहाँ पे कैंडिडेट का जो मेल और मिक्सिफ यहाँ पे एक्सेप्ट होने वाला है। साथ में अगर बात करें तो 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, और साथ में मैथ और फिजिक्स होना चाहिए 12th में, और यहाँ पर यह होना चाहिए। और साथ में यहाँ देखा जाए, और सभी सब्जेक्ट के अंदर आपका जो 10th 12th का जितना भी होगा उसमें कम से कम 55% मार्क्स आपका आना जरूरी है। साथ में यहाँ लिखा हुआ जो डिप्लोमा, यानी डिप्लोमा के बाद जो लेटरल एंट्री के थ्रू जाते हैं बीटेक में, कि वो भी इसमें एलिजिबल यहाँ लिखा हुआ है कि उसको एलिजिबल है, जहाँ पे डिप्लोमा के अंदर आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं तो कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग यानी SSA में जो आया है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जनवरी जून 2004 तक का दिया गया है। अगर बात करें इसके क्वालिफिकेशन में, तो यहाँ भी लिखा गया 12th पास होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका कम से कम 55% मार्क्स को स्कोर करना चाहिए, यानी 55% नंबर आना चाहिए। साथ में जो लोग डिप्लोमा से डायरेक्ट बीटेक में एंट्री किए यानी लेटरल एंट्री के थ्रू गए हैं, तो वो भी इसको एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। साथ में आपके पास एक करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए, जो कि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के द्वारा इसको सबमिशन डेट से पहले तक का आपको कंप्लीट बना रहना चाहिए। उसी प्रकार से टेक्निकल की बात करते हैं, तो टेक्निकल मैकेनिकल की देख लीजिएगा, तो यहाँ भी 1 जनवरी 1998 से लेकर 30 जनवरी 2002 तक के बीच का जो भी जितने बच्चे वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, फीमेल अप्लाई नहीं करेंगी। और जिसमें देखा गया है मैकेनिकल के लिए आपका डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए नेवल आर्किटेक्चर के अंदर, या मैकेनिकल के अंदर, या मैराइन के अंदर, या ऑटोमेटिव और मेकाट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन के अंदर, या मेट्रोलॉजी और डिज़ाइन और एरोनॉटिकल के अंदर, या एरोस्पेस के अंदर, जिसमें 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, 60% परसेंटेज के साथ पास होना चाहिए। या अगर ये नहीं है तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से आपको सेक्शन A और सेक्शन B में मेंबरशिप आपका होना चाहिए, एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। और दूसरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपको होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, और जो एलई से जो बीटेक की है वो भी इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। टेक्निकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी, तो यहाँ देख लें 1998 से लेकर 2002 डेट ऑफ बर्थ होगा वो अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। यहाँ भी सेम ही लिखा है कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बच्चे बीटेक कंप्लीट किए हैं 60% नंबर के साथ में, वो उसका अप्लाई कर सकते हैं। साथ में मैथ और फिजिक्स आपका कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, और एली वाले डिप्लोमा से जो एंट्री की है बीटेक में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लो एंट्री की बात करते हैं, तो लो एंट्री में देख रहे हैं 1 जुलाई 1993 से लेकर 30 जून 2002 के लड़के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे, जहाँ पर डिग्री आपका लो का होना चाहिए, जहाँ पे 60% मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं कि टाइम आपको कितना पीरियड में काम करवाया जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं शॉर्ट सर्विस असिस्टेंट अपॉइंटमेंट यानी SSA की बात करते हैं, तो जहाँ पर आपको मात्र 8 साल तक यहाँ पे आपको अपॉइंट किया जाएगा, अगर ज़्यादा हुआ तो 10 साल तक, और उसके मैक्सिमम अगर होगा तो 14 साल तक आपको काम करवाया जाएगा। वही अगर बात करते हैं जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे GD का, वो पायलट या नेविगेटर के तौर पर उसको काम क्या करवाया जाएगा, और उसको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा INA एजीमाला में, तो वहाँ पे उनका वहाँ पे ट्रेनिंग भी चलेगा GD वालों के लिए।
उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे एससी को यहाँ 5 साल का छूट दिया गया, एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का छूट दिया गया है। और यहाँ 5% आरक्षण दिया गया, जो डिग्री सर्टिफिकेट एससी एसटी कैंडिडेट होंगे उनको मार्क्स के अंदर, यानी कि 60% अगर जहाँ मांगा जा रहा है बीटेक में, अगर आप एससी से आते हैं तो 55% में अगर मार्क्स लाए होंगे बीटेक में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे की ओर और आपको यहाँ बुलाया जो जाएगा वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपको जो परसेंटेज, यानी कि जो पर्टिकुलर सेंटर पे जितना मैक्सिमम परसेंटेज आएगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कॉल लेटर भेजा जाएगा। और साथ में लिखा हुआ है जो कैंडिडेट जो अपीयरिंग में है वो अप्लाई नहीं करेंगे, जो फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुके हैं, फाइनल सेमेस्टर क्लियर कर चुके हैं, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख सकते हैं। सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर आपको है स्टेज 1, जहां पे आपका सबसे पहले एप्लीकेशन का शॉर्टलाइज किया जाएगा, यानी कि जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उसके बाद हमको यहाँ पे परसेंटेज में निकला जाएगा, जिसमें कट ऑफ परसेंटेज कह सकते हैं कि आपका मैक्सिमम परसेंटेज जिसका जाएगा उसके हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ बनेगा। सभी कैटेगरी का अलग, जनरल का अलग बनेगा, ओबीसी का अपना अलग बनेगा, एससी का अलग बनेगा और एसटी का अलग बनेगा, और हो सके फीमेल का भी अलग बन जाए। तो मान लीजिए किसी बच्चे का जनरल में 80% गया है, अब वहाँ से कट ऑफ लेना शुरू किया जाएगा। इस प्रकार से जितना ही बच्चा जितना सीट की रिक्वायरमेंट है, जितने इसको बुलाना है उतने के लिए उसको वहाँ पे कॉल अप किया जाएगा। उसके बाद जिसके बच्चे का शॉर्टलाइज किया जाएगा उसके बाद उसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जिसके अंदर शॉर्टलाइज कैंडिडेट जो होंगे प्रीलिम्स के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे उनको एग्जाम देना पड़ेगा और मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट और डिस्कशन टेस्ट ये सब देना पड़ता है। और एप्टीट्यूड से सिर्फ इंग्लिश में रहने वाला है और ऑब्जेक्टिव टाइप के रहने वाले हैं। और जो आपका डिस्कशन टेस्ट होगा वो भी आपको डिस्पीक करना है और इंग्लिश में इसको डिस्कस करना है। उसके बाद अगर जो बच्चे फिर अगर हिंदी में है बोलना चाहते हैं तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डे टू टाइम जो होगा चेंज नहीं होगा जब एक बार डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर। तो उसके बाद यहाँ तो जो बच्चे इस बार यानी कि 21 और 22 में जो बच्चे पास करने वाले हैं, अगर उनके पास ओरिजिनल या प्रोविजनल डिग्री नहीं मिल पाता तो आपको एक नॉन इशुएंस ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट जो होगा आपको लेके आना पड़ेगा कॉलेज से, जो कि वैलिड फॉर्मेट में दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पर डाला हुआ है किस प्रकार का, अगर जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं, डिग्री नहीं है तो वो कैसे लेके आएंगे। तो जिन बच्चे का डिग्री और सर्टिफिकेट आ चुका है तो उनको तो एग्जाम इसको जब यहाँ पे वेरिफिकेशन में आपको ले जाना होता है। अब जो बच्चे हम प्रीलिम्स में यहाँ पे क्लियर कर लेंगे तो उनको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपका यहाँ देखिएगा तो प्रीलिम्स के बाद फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, जहाँ पर डेट और वेन्यू फॉर फाइनल सिलेक्शन के लिए अपलोड किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, आपका ग्रुप टास्क इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट है वो से वेरिफिकेशन हो जाएगा आपको उसी दौरान फाइनल सिलेक्शन के दौरान ही। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस के थ्रू आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न यानी कि एग्जामिनेशन सिलेक्शन है। एक तो पहला शॉर्टलाइज किया जाएगा, दूसरा पीटी लिया जाएगा और तीसरा आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू ये सब आपका होगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे 2 कॉपी आपको जो भी फॉर्म भरे एडमिट कार्ड का होगा वो आपको ले जाना है, जो कि 3 महीना से पुराना का फोटो नहीं होना चाहिए। साथ में 10th का सर्टिफिकेट और पासिंग मार्कशीट ये आपको ले जाना है। 12th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट ले जाना। अगर 12th का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। जो बच्चे जो डिप्लोमा से डायरेक्ट बीटेक किए हैं वो और जो 10th से डायरेक्ट डिप्लोमा किए हैं उन लोगों के लिए 12th का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। फिर उसी प्रकार से ओरिजिनल डिग्री होना चाहिए मार्कशीट का, यानी डिग्री का बीटेक का आपके पास या ग्रेजुएशन में जो भी होगा आपको वो ले जाना है। सभी सेमेस्टर सभी ईयर का ले जाना है, जिसमें कि बीटेक ग्रेजुएशन जो भी हो आपको वहाँ ले जाना जरूरी है। उसके बाद आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आपको कोई भी एक प्रूफ आपको ले जाना होगा। अगर जो बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, जैसे ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर हो गया, एससी एसटी का अपना गवर्नमेंट हुआ अलग से जो बनता है सर्टिफिकेट वो देना होगा। ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा जो 6 महीने से पुराना का नहीं होना चाहिए। 12 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड का होना चाहिए, वो ले जाना होगा। और कैंडिडेट नोट इन पोजीशन टू अफिप डॉक्यूमेंट, अगर जिसके पास भी एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको रिटन एग्जामिनेशन के अलावा नहीं किया जाएगा। ये सभी आपको प्रीलिम्स के दौरान ही आपको ये ले जाना पड़ेगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है, जहाँ पे आपको मेडिकल भी यहाँ पे लिया जाएगा। जब हाइट की अगर बात करते हैं देखो 57 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए जीडी के लिए और टेक्निकल के लिए। अगर हम सीपीएल यानी एक पायलट के लिए बात करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर जरूरी होना चाहिए, जहाँ पे उनका लिखा गया है कि मैक्सिमम लेंथ जो है 197 सेंटीमीटर होता है और पैर का जो लंबाई है 99 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं वेट का तो ±10% एज के साथ में जो होता है बीएमआई उसके साथ में जो निकलता है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। चेस्ट 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपांशन होना चाहिए, जिसका 80 है तो 85 फूलना चाहिए, 81 उनको 86 फूलना चाहिए, जिसका 79 है उसका 84 फूलना चाहिए, इस प्रकार से बोला गया है। आई साइट की बात करते हैं जीडी के लिए 6/6 और 6/9 होना चाहिए। कैरेक्टर
विदाउट ग्लासेस, और 6/6 होना चाहिए ग्लास के साथ में। उसी प्रकार से असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो SSM आते हैं उनको 6/6 दोनों आंख से होना चाहिए। जो टेक्निकल वाले भी हैं तो उनका 6/36 और 6/36 विदाउट ग्लासेस और 6/6 और 6/6 ग्लास के साथ सही होना चाहिए। यहाँ पे किसी प्रकार का टैटू को नहीं होना चाहिए बॉडी के ऊपर, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट JG, कमांडेंट DIG, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल ADG हो गया, DG हो गया, इन सभी का अपना अलग अलग पेमेंट लेवल है। जहाँ 10, 11, 12 मतलब मिनिमम आपके यहाँ पे मिनिमम लेवल 10 से यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। जहाँ पे 56,100 आपका बेसिक पे होगा, 67,700। इसी प्रकार से सभी का अपना अपना कैटेगरी से यहाँ पर आपका सैलरी यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत ही हाई यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। ये बेसिक से है, उसके बाद अब TAD है, इसके अलग से आपको मिलेगा, जो कि ऑटोमेटिक 60-70 हज़ार पहुँच जाएगा। अगर बात कर लेते हैं फिजिकल में क्या क्या मांगा जाता है, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर 1600 मीटर आपको 7 मिनट के अंदर दौड़ना है, 20 बार आपको स्क्वाट लगाना है और 10 बार आपको पुशअप लगाना है। ये सभी आपके रिस्क पे लगने वाला ये 3 चीज़ आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकल हैंडीकेप जो है इसको एलिजिबल नहीं है, इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या क्या होता है। तो सिलेबस के अंदर देखिए आपको यहाँ पर एप्टीट्यूड होगा, मैथमेटिक्स होगा, जनरल साइंस होगा, इंग्लिश होगा और अवेयरनेस होगा, जो करंट अफेयर्स को बोलते हैं, और रीजनिंग और नॉन वर्बल और वर्बल के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसे सिलेबस यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपका एप्टीट्यूड होने वाला है, जिसके अंदर आपको स्पेशल विजुअलाइजेशन, डिफरेंसेस, सिमिलरिटी, ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज हो गया, सिलोजिस्टिक रीजनिंग हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोडिंग, डिकोडिंग, नॉन वर्बल सीरीज। ये प्रकार का आपको एप्टीट्यूड में के अंदर देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से देखिएगा डिस्कशन टेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे स्टोरी राइटिंग के लिए दिया जाएगा और उसको डिस्कशन करने के लिए बोला जाएगा। आपको 30 सेकंड का एक पिक्चर दिखाया जाएगा, आपको देखना है, उसके बाद आपको कहानी लिखना है, वो आपको बताया गया है। आपको 3 मिनट के अंदर कहानी लिखना है, जो पिक्चर आपको दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसके बारे में फुल नोटिफिकेशन आपको मैंने बता दिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।